पार्वती पते हर हर महादेव। बोल महाकाल महाराज की जय। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज भाई वही वापस जयपुर जंक्शन पे हूँ। अगर 5 मिनट और लेट हो जाता तो ट्रेन छूट जाती। अब जा रहा हूँ अंदर, सारी डिटेल अंदर जाने के बाद दूंगा। हालांकि उज्जैन चल रहे हैं महाकाल के पास, बैठने के बाद दूंगा। टाटा बाय बाय। तो भाई ट्रेन तो मिल गई लेकिन सीट नहीं मिली। कोई ना, सीट से मेरे को मतलब भी नहीं है, ट्रेन मिल गई वो बहुत है। और बस चल ही रही है। जैसा मैं बता रहा था, उज्जैन चल रहे हैं महाकाल के। अभी बज रहे हैं कितने, 7:30 बज रहे हैं। और 4 बजे सुबह उतार देगी। अब बाकी बात मैं बता दूंगा, सीट वीट कब मिलेगी या नहीं मिलेगी, जो भी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी तो चलते हैं। भाग के आया ना, सांस थोड़ा हो रहा है। मिलते हैं। इस बार नहीं मिली सीट। जनरल के मजे देखो। ओके, सो ट्रेन की डिटेल देना भूल गया था। इसका नाम है मैसूर सुपरफास्ट एक्सप्रेस और इसके नंबर है 12976। तो ये क्या है, जयपुर से स्टार्ट होती है। तो बेटर रहेगा आप 1 घंटे पहले आ जाएं। मैं तो 5 मिनट पहले भी नहीं आया था, मैं तो लेट हो गया था। इसलिए फिर इसमें सीट मिल जाती है। मैं इसमें पहले भी गया हूँ। और क्या बोलते हैं, 7:30 बजे चलती है। अब जाके मेरे को कोटा पहुँचने वाली है। अब जाके मेरे को सीट मिली है 3 घंटे बाद। अंकल एक कोटा उतर रहे थे, उन्होंने दे दी। भीड़ तो है हालांकि अब भी बहुत है। अब कोटा पहुँचने वाली है। उसके बाद वाले स्टेशन की डिटेल मैं आगे दे दूँगा। मिलते हैं। अभी तो थोड़ी थोड़ी जगह बना रहे हैं, सब एडजस्ट हो रहे हैं। कोशिश में लगे भैया के। अंकल मेरे साथ हैं। कहाँ जा रहे हो अंकल? मैं मैसूर ही जा रहे हैं। तो ये तो बहुत लंबा जाएंगे। सबसे लंबा मैं जाऊँगा। हाँ, अपन तो ट्रेन उतर जाएंगे 4 बजे। बताता हूँ आगे की डिटेल बाद में। खाना वाना तो मैं खा ही आया था घर से। सुबह उतर जाएंगे महाकाल के, वहाँ खाएंगे। टाटा भाई। एज ऑलवेज टिकट तो तुम तो लिया करो टिकट, है ना, मैं नहीं ले सकता। चलो करते हैं बाद में। 2:40 और नालंदा जंक्शन पे पहुँच गए। आई थिंक 4 बजे तक पहुँच जाएंगे उज्जैन। 1.5 घंटा और 1.5 घंटा। फिर वहाँ जाके नहा धो के चलते हैं महाकाल के दरबार में। चलो अभी तो सीट वीट तो मिल रखी है, डिसेंट है जगह। मैं बैठा ही हूँ। और मेरी केबल टूट गई चार्जिंग की। अब नहीं लेऊँगा, चार्ज और नहीं हो रहा। चलो बताता हूँ आगे जाके। फाइनली महाकाल की नगरी उज्जैन। कितने बज रहे हैं? 4:10 टाइम पे ये ट्रेन तो। और क्या है, थोड़ा जल्दी आ गए। मैं यहाँ पे तीसरी या चौथी बार आ रहा हूँ, तो मेरे को आइडिया है ज़्यादातर सब चीज़ों का, कहाँ क्या है, कौन कौन सी जगह मेरे को जाना है। तो अभी क्या है, जल्दी आ गए तो थोड़ी देर यहाँ पे स्टेशन पे बैठूँगा। फिर बाहर जाके, बाहर निकलते ही वो है क्या बोलते हैं, पब्लिक वॉशरूम, टॉयलेट्स जो भी है, वहाँ पे नहा के फिर चलेंगे। अभी थोड़ी देर यहीं बैठते, फिर बताता हूँ आगे क्या करना है। तो भाई ये रहा जंक्शन से बिल्कुल बाहर निकलते ही सुलभ शौचालय, डिलक्स शौचालय। अब यहाँ पे नहा धो के जा सकता हूँ। लेकिन मैं रुकने के लिए इसलिए बोल रहा था क्योंकि अगर नहा के अभी तुरंत चल गया, अभी बज रहे हैं कुछ 4:15 के आसपास, तो वहाँ पे मेरे को रुकना पड़ेगा मंदिर में। बहुत देर लाइन लगती है क्योंकि द्वार वार खुलते हैं ना, दर्शन करने का ये टाइम नहीं हुआ अभी तक। वहाँ पे रुकना पड़ेगा लगभग 1 घंटे, आधा घंटा जो भी है। तो इसलिए चल ही जाता हूँ, देखता हूँ क्या करूँगा। पहले नहा तो लेता हूँ। चलो मिलते हैं मंदिर में। यहाँ से ऑटो मिल जाते हैं, वारसी है ना शौचालय, यहाँ से। नहीं तो ऐसे जाके इधर भी एक रास्ता है, वहाँ पे से ऑटो मिल जाएंगे। फिर चलेंगे। वो किराया विराया जो भी मैं बता दूंगा। अभी टाटा, नहाता हूँ। तो 40 रुपये में नहा धो के फ्रेशन अप होके अब चलेंगे मंदिर। पूछता हूँ अभी रिक्शा का फेयर कितना है। बाकी हाँ, बताओ कैसा लग रहा हूँ।
मैं सुंदर ही लगता हूँ। ये रे भारी ऑप्शन रिक्शा के, अभी पूछता हूँ। ये महाकाल मंदिर, महाकाल ले दो भैया। कितने? 20 रुपये लगे, शेयरिंग में 20 रुपये सवारी। ओके 20 रुपये सवारी शेयरिंग के। अब बैठ गया, चलते हैं वहाँ जाके फिर बताता हूँ। ठीक है, चल दिए हैं मंदिर के लिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अब पहुँच के बताता हूँ आगे क्या करना है। ओके सो सीन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं प्रसाद लेता नहीं हूँ, नॉर्मली कहीं भी नहीं लेता हूँ, जहाँ तक हो सके अवॉइड ही करता हूँ। अब कुछ सीन ही ऐसा हो कि प्रसाद के बिना मतलब सामान ही नहीं रख सकते हैं तो लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को गेट नंबर 4 की जो एंट्री है वहाँ पे मतलब महाकाल के जाने की, वहाँ पे मेरे को एक शॉप मिल गई, वो उन्होंने फ्री में, मैं हालांकि उनको बोल रहा था कि जैसे 100 रुपये का प्रसाद है तो आप मेरे से 50 रुपये ले लो लेकिन मेरा सामान रख लो, लेकिन वो उन्होंने बोला कि इनको नहीं आप ऐसे ही रख जाओ, मतलब सेफ्टी रहेगी लेकिन बिना पैसे दिए रख के जा सकते। अब मैं उनके रख के आ तो गया, अब अपन दर्शन करके वापस चल जाएंगे और फिर मतलब फ्री में काम हो गया। अब तक लगे हैं 40 रुपये और तो मैं टिकट तो लेता हूँ नहीं, अब खर्चा गिनते जाओ। अब बताता हूँ सस्ते में कैसे घूमते हैं वापस। डन, अंदर जाके मंदिर के फिर मिलते हैं। जा रहे हैं अभी तो नहीं। जय महाकाल। अब अंदर जाके बताता हूँ क्या भीड़ है, क्या सीन है। भाई रात में कितना अच्छा लगता है ना अंधेरे में। कॉरिडोर भी अभी तो जाएंगे ही, लेकिन मैं सोच रहा हूँ शाम को भी जाऊँगा, आज पूरा दिन यहीं स्पेंड करूँगा। हालांकि उज्जैन है आधे दिन का ही, मतलब मंदिर के अलावा और 4-5 मंदिर जितने भी है ना वो आप आधे दिन में ख़त्म कर सकते हो। फिर आप चाहो तो रिटर्न कर सकते हो, रुक सकते हो, या ओमकारेश्वर जा सकते हो। मैं ओमकारेश्वर जी जाऊँगा, लेकिन या तो शाम को लेट अगर बस मिल जाए तो, नहीं तो कल जाऊँगा। आज तो पूरा दिन यहीं स्पेंड करूँगा। कॉरिडोर मतलब अभी शायद अपन दर्शन करेंगे ना, तो सीन ये है कि अभी दर्शन करने के बाद अपन कॉरिडोर में जाएं तो लाइट बंद हो जाएगी। अभी बज रहे हैं 5:30, थोड़ी देर बाद उजाला हो जाएगा तो लाइटिंग बंद हो जाएगी। तो इसके लिए मैं वापस शाम को आऊँगा हो सके तो, और नहीं हुआ तो खैर कोई बात नहीं, ओमकारेश्वर जी चलेंगे। तो चले अभी तो चलता हूँ, आगे जाके बताऊँगा। तो भाई ये है महाकाल लोक अंदर से कॉरिडोर। अब देख लो कितना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ से एंट्री बंद है, अपन दर्शन करने के बाद ही जा सकते हैं। और जब तक प्रोबेबली 99% लाइटें बंद हो जाएगी फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन देखते हैं। सही सीन हुआ तो वही बात है जैसा पहले बताया था, शाम को वापस आ जाऊँगा। महाकाल लोक के अंदर होके ही जा रहा हूँ, लेकिन अंदर ही नहीं जा पा रहा हूँ। मतलब जो मेन है ना, ये जितने भी मूर्तियाँ हैं भगवान की, इन सब के अंदर जा सकते हैं अपन दिन में या शाम को, या फिर अभी थोड़ी देर बाद भी जाएंगे सुबह, लेकिन अभी नहीं, अभी कोई नहीं गया। अभी बस इस रेलिंग वाली लाइन में ही चलना है, फिर अंदर जाके दर्शन करने हैं। अगर अंदर जा सकता ना तो अभी तो बहुत अच्छे शॉट्स आते। कोई ना, करता हूँ ट्राई। पहुँच गए भाई, पहुँच गए। लाइन है लंबी। हाँ अब यहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे गए स्क्रीन पे महाकाल की आरती या जो भी उनका श्रृंगार चलता रहता है वहाँ बता लाइव। अब आगे चलते हैं, करेंगे दर्शन। जय महाकाल। मिलते हैं आगे। 20 मिनट खड़े रहने के बाद अब दर्शन चालू हो गए। अब लोग जा रहे हैं ऊपर, चलते हैं अपन भी, मिलते हैं बाद में। जय महाकाल। लो यहाँ से तो दर्शन करो, अंदर से तो करा नहीं पाऊँगा। आप सबके लिए प्रार्थना ज़रूर कर लूँगा। जय महाकाल, बार बार जय महाकाल। हो गए दर्शन, बहुत अच्छे हुए, 2 मिनट तक हुए। और अभी कॉरिडोर में क्या है, इतनी अच्छी लाइट जल रही है, मतलब एकदम ठीक वाली, जिससे वीडियो भी सही आ जाएगा और अच्छा भी लग रहा है। हो सकता है मैं तो, अरे यार बदल गया सब मामला, यहाँ तो बदल गया। आगे लाइट बंद हो गई, बस वहाँ तक ही थी हरियाली।
शाम को ही आना पड़ेगा। अब जितनी लाइट है उसमें वीडियो बनाता हूँ, फिर मिलते हैं आगे और आपको बताता हूँ क्या क्या है, वो वीडियो में बता दूँगा मैं, इसी किसी देख लेना। अब उजाला होता जा रहा है तो देखो अच्छे लग रहे हैं। और क्या बोलते हैं वो है ना, ये आप देखो तो महाकाल के मंदिर के जैसे मतलब पीछे वो मंदिर बना रहता है, वहाँ जाके सब लोग वीडियो बनवाते हैं। वो बंद कर रखे हो, महाशिवरात्रि के बाद चालू होगा वहाँ पे जाना। वहाँ जाया था तो सही रहता, मेरे को भी एक फ़ोटो या वीडियो चाहिए थी। खैर कोई ना, यहीं घूम लेंगे। अब तो बस यही है यहाँ पे, ये मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों की वीडियो मैं 20-20 में डाल दूँगा, क्लिप्स 1-2 सेकंड की, वो देख लेना। फिर इनके बाद चलेंगे भारत माता के मंदिर में, फिर अपने क्या बोलते हैं स्लीपर्स और बैग लेके फिर वापस चलेंगे हरसिद्धि माता के। चलो चलते हैं। महाकाल लोग घूमने के बाद अब ये रहा सामने ही भारत माता का मंदिर, यहाँ चलेंगे। फिर यहाँ के बाद डायरेक्ट चलेंगे अपने बैग लेने और स्लीपर्स लेने, फिर चलेंगे हरसिद्धि माता के। चलो, ये है अपनी भारत माता, दर्शन कर लिए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये है मंदिर, ज़्यादा पुराना नहीं है, मतलब ज़्यादा नया भी नहीं, तो अभी बना था कुछ सालों पहले। और ये है अपना इंडिया का 3D मैप टाइप, मतलब एक उभरा हुआ है, अंडरस्टैंड। ये है मंदिर। ओके, थैंक यू भैया। यहाँ पानी था तो भैया ने फिसलने से बचा लिया। ये है मंदिर, दर्शन कर लिए। अब चलते हैं अपन बैग लेने, फिर मिलते हैं। टाटा। बैग लेने के बाद अब आ गए अपन हरसिद्धि माता। अब चलते हैं अंदर, दर्शन करके आते हैं। शक्तिपीठ है, अगर मतलब महाकाल के आओ तो ज़रूर दर्शन करना है इनके, तो भूलना मत, महत्वपूर्ण मंदिर है। चलते हैं अंदर। ये दोनों जो है पूजा करने की, ये वो साउथ वाली वाइब याद दिलाते हैं। साउथ में जैसे होते हैं ना, साउथ में बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये तो फिर भी कम ही। आज रात में रुकेंगे तो इसमें आरती भी देखूंगा, इसकी इच्छा थी। हर बार आता हूँ, 2-3-4 बार आ गया, कभी देखा नहीं इसकी आरती, आज देखूंगा। वो रहा मंदिर। अब मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर उसके बाद चलेंगे राम घाट, शिप्रा घाट जो भी है, वहाँ पे जाके वहाँ बैठेंगे। तो हरसिद्धि माता के दर्शन करने के बाद अब अपन चलेंगे राम घाट, वहाँ शिप्रा नदी के पास जाके बैठेंगे। और हरसिद्धि माता की जो आरती की टाइमिंग है शाम की, वो जो जलने वाली 7 बजे है, तो मैं तो 6 बजे ही आ जाऊँगा, क्योंकि शायद हो सकता है वो जलाने की जो प्रोसेस कर रही हूँ, ऊपर से जलाते हुए आते हैं, उतरते सॉरी, तो वो देखनी है मेरे को। और उसके बाद फिर महाकाल लोग चलेंगे। तो बस अभी तो वहाँ चलते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ जो 3-4 मंदिर है ना, वहाँ भी चलेंगे। बताता हूँ, टाटा। ये है राम घाट और ये है अपनी शिप्रा नदी। लोग यहाँ पे स्नान करके फिर महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन मैं मोस्टली नहीं करता, क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा गंदा रहता है यहाँ पे। और वहाँ मतलब भावना, भक्ति भावना एक तरफ, बाकी प्रैक्टिकलिटी एक तरफ। आप चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं, इशू नहीं है। अब मैं यहाँ थोड़ी देर बैठूँगा और फिर जाऊँगा गुरुद्वारे में, वहाँ पे खाना भी खाऊँगा। और क्या बोलते हैं, मेरे पास टाइम बहुत है, पूरे दिन यही हूँ, तो कोई इशू है नहीं। वहाँ पे बैठ के, पहले यहाँ बैठ के, फिर गुरुद्वारे में जाके वहाँ बैठ के फ़ोन चार्ज करके खाना खा के फिर जाऊँगा काल भैरव, और वो 2-3 जगह जो भी होती है वो मैं बता दूँगा बाद में। अभी तो यहाँ बैठता हूँ, टाटा। ओके, सो गुरुद्वारे में आने के बाद यहाँ पे मैं आराम से बहुत देर रुक लिया और क्या लंगर ग्रहण कर लिया, लंगर प्रसादी। लंगर 24 घंटे चलता है, तो खाने की टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, पूछा था मैं।
और तो अब जाऊंगा मैं वहाँ काल भैरव और बाकी वो दोनों तीनों मंदिर होते हैं जो, फिर उसके बाद आके फिर चलेंगे कहाँ वो बाद में बताऊँगा, पहले वहाँ तो जाऊँ। अब रिक्शा वाले से पूछूंगा कि यार शेयरिंग में जाना चाहता हूँ मैं हूँ अकेला, अब वहाँ पता नहीं शेयरिंग मिले नहीं मिले, क्या सीन है, कितना किराया है, वो वहाँ जाके बता दूँगा। पास में ही है ये सब, क्या बोलते हैं, राम घाट, ये गुरुद्वारा और हरसिद्धि माता का मंदिर और ये महाकाल का मंदिर, ये सब पास में, ये सब जैसे कैसे पैदल चलते चलते आ सकते हो। अब चलो आगे बताता हूँ। तो भाई शेयरिंग में मिला तो है बड़ी मुश्किल से, लेकिन क्या है ना, वो पूरे 500 जो मंदिर होते हैं कुछ पूरे नहीं जाएंगे, 4 ही जाएंगे शायद, वो मैं बता दूँगा कौन कौन से जाएंगे। और अगर आपको शेयरिंग करनी है तो 4-5 जने हो ना तो ही करना चाहिए, उसमें कम भी लगेंगे, बाकी वैसे तो 600 रुपये एक जने के महंगे हैं। चलो कहाँ जाते हैं बताता हूँ बाद में, अभी तो रुको बैठता हूँ। तो पहला मंदिर है अपना ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर, पहले दर्शन ही होंगे, फिर 3 मंदिर और ये शेयरिंग का मेरा वो लगा किराया 200 रुपये। ओके सही है, मतलब ख़राब है होने में तो टोटल मिला के पहले 300 ही लगते थे 500 मंदिर के, अब क्या है 600 ले रहे हैं, भीड़ है ना तो इनको भी थोड़ा बहुत तो चाहिए, इसलिए अब यहाँ पे जाके फिर काल भैरव जाएंगे। काल भैरव उससे पहले कोई भी जो बताता हूँ, पहले यहाँ दर्शन कर लो, ये है मंदिर, अब मैं दर्शन कर लेता हूँ फिर बताऊँ। अब मंदिर है गढ़काली का, ये भी शक्तिपीठ है, जैसे हरसिद्धि माता का मंदिर था ना शक्तिपीठ, वैसे ये भी है। और क्या बोलते हैं, उज्जैन में अगर बात करें तो सबसे मेन मंदिर महाकाल, फिर काल भैरव। मैं क्या पहले आ चुका, ये तो वीडियो के लिए ये वाले क्या बोलते हैं मंदिर कवर कर रहा हूँ, बाकी अब अगर कभी भी आऊँगा तो महाकाल और काल भैरव बस, और कोई से नहीं, इसलिए चलो ये रहा मंदिर। अब अंदर जाके दर्शन करके आता हूँ, फिर चलेंगे। इसके बगल में ही है ये गढ़कालिका के बिल्कुल बगल में गणेश जी का मंदिर है, उसमें भी चलेंगे। चलो अब है स्थिरमान गणेश जी। आ गए काल भैरव मंदिर, थोड़ी लाइन है, थोड़ी क्या डिसेंट है, थोड़ी सी ज़्यादा। अब यहाँ दर्शन करने के बाद उज्जैन लगभग ख़त्म, लगभग क्या ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, वो 2-3 मंदिर रहते हैं वहाँ मैं जा नहीं रहा हूँ कि कोई शेयरिंग में मिला नहीं, इसलिए बाकी आप जा सकते हो। अगर पहली बार आ रहे हो तो कोई के साथ हो, ज़्यादा लोग हो तो चल जाना, फिर बाद में चाहे मत जाया करना। अब यहाँ से जाने के बाद वही हरसिद्धि माता की आरती के लिए वेट करूँगा, फिर शाम को वहाँ जाएंगे महाकाल लोग वापस वो लाइटनिंग देखने, फिर आगे का बताता हूँ सीन। आज तो यहीं रुकूँगा, चलो दर्शन करके आते हैं। ये मेन है भाई साहब का, क्या बोलते हैं, भैरव जी का मंदिर, याद रखना महाकाल के बाद यहाँ तो आना ही है, और चाहे कुछ भी मिस कर दो, लेकिन महाकाल के दर्शन करने के बाद यहाँ तो आना ही है। चलो मिलते हैं बाद में। अब सारे मंदिर घूम के आके वापस में तो गुरुद्वारे में ही आ गया। ये सही जगह है उज्जैन में, यहाँ पे बैठ जाओ आराम से, अगर अकेले हो तो रूम वूम नहीं लिया हो तो मेरी जैसे फ़ोन वोन चार्ज कर लो, सो जाओ, कुछ भी करो, खाना भी खा लो। अब यहाँ आराम से बैठ के फिर वहाँ जाऊँगा, क्या बोलते हैं उसको, हरसिद्धि माता मंदिर में आरती देखने, फिर या तो उससे पहले या बाद में मेरे को वो भी ट्राई करना है। महाकाल का अन्य क्षेत्र है एक जगह, वहाँ पे भी खाना मिलता है, वहाँ पे भी जाके देखूँगा क्या सीन है, खाना खाऊँगा। दूर हुआ तो नहीं जाऊँगा, बता दूँगा क्या, अभी तो यहाँ बैठूँगा। ओके बाय, मिलते हैं। तो भाई गुरुद्वारे से अन्य क्षेत्र, महाकाल अन्य क्षेत्र जाते हुए मेरे को ये डॉर्मेट्री का ऑप्शन दिखा, एक 200 रुपये में पर बेड। अगर आप इंटरेस्टेड हो आओ तो कंसिडर कर सकते हो, बाकी मैं तो वहाँ रुकूँगा गुरुद्वारे में ही रात में, वहाँ सोने की जगह है, मतलब जगह तो क्या, सो जाऊँगा, जो भी है समझ गए। तो मेरा रूम वूम तो मैं लूँगा नहीं। अब चलते हैं अन्य क्षेत्र, आई थिंक 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है,
जाता हूँ, फिर बताता हूँ खाना वाने का क्या सीन है। ओके सो अपने क्षेत्र का सीन ये है, ये सुबह 11 बजे से स्टार्ट होता है और हाँ दोपहर 4:30 बजे तक चलता है, मतलब खाना यहाँ, और कूपन लेना पड़ता है यहाँ से। और फिर 4:30 से 6 बजे तक यहाँ पे साफ़ सफाई होती है, जब तक खाना या लंगर या भंडारा जो भी है वो नहीं चलता। फिर 6 बजे स्टार्ट होता है, फिर 6 से 9 चलता है ऐसे तक। अब हम लाइन में लगे हैं, 6 बजने में 5-6 मिनट है, फिर हम कूपन ले लेंगे, फिर खाना खाएंगे। उसके बाद जाऊँगा मैं प्रसिद्धि माता, बताता हूँ आगे क्या करना है। थैंक यू। खाने की क्वालिटी भाई एक नंबर, सही है, मज़ा आ गया। वैसे मेरा अब क्या है, खाना खा लिया, मतलब अब मेरा खाना खाने के बाद था प्लान प्रसिद्धि माता जाने का 6 बजे, लेकिन अभी हो रहे हैं 6:25। जाऊँगा तब भी, लेकिन पता नहीं भीड़ हो आरती में, अच्छा देखने को मिले ना मिले, कोई ना, जा तो रहा हूँ, थोड़ी दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। चलो हम खोज के बताता हूँ। इनको जला दिए यार, मैं तो इनके लिए जल्दी आने की ट्राई कर रहा था भाई। इनको जलाएंगे ना, वो प्रोसेस मैं देखूँगा, वो अच्छी लगती मेरे को। खैर कोई ना, अब अंदर चल के देखते हैं। भीड़ तो हो गई, चलो अंदर जितनी हो उतनी तो आरती देखिए। अच्छा लग रहा है भाई चलता हुआ, तो मतलब अच्छा लग रहा है। अब यहाँ तो हो गया काम, देख लो आप, और मैं तो देख लिया। अब चलते हैं, रात में लाइटिंग शुरू हो गई, महाकाल लोग चलते हैं, वहाँ की वीडियो बनाएंगे। टाटा। देखो भाई लाइटिंग में कितना अच्छा लग रहा है आगे तक, और मैं थोड़ी थोड़ी फुटेज सबकी डाल दूँगा, मतलब कुछ जितने भी होंगे। बाकी अब थोड़ी यहाँ घूमता हूँ, फिर आगे बताऊँगा क्या करूँगा। अभी तो पूरा देख लेता हूँ, है 1-1.5 घंटा है अभी तो। चलो मिलते हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन तो प्रस्तुत है महाकाल की शक्ति, उज्जैन की भक्ति। लकी हूँ भाई जो टाइम है और ये शो, लाइट शो देखने को मिला। अब बताता हूँ आगे क्या है। सो लाइटनिंग शो देख के आ गया मैं, और नाउ इट्स टाइम टू एंड व्लॉग। सब कुछ हो गया, और मेन बात इस व्लॉग में एक्सपेंसेस की, तो वो है 250 रुपये, एक्चुअली 240 रुपये। 200 रुपये उनके मंदिर के और 40 रुपये सुबह नहाने के और फ्रेशन अप होने के, बस। इसके अलावा 1 रुपया भी इधर उधर नहीं। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि कुछ मंदिर मिस रह गए, तो आप अगर ग्रुप में आओगे ना, तो आपका काम भी 200-300 में हो जाएगा, क्योंकि सबके कॉन्ट्री आ जाएगी ना, इसलिए तो ज़्यादा ज़्यादा 250 से 350 मान लो, और तो क्या है आपके, मेरे तो 250 लगे। और खाना दोनों टाइम फ्री था। रहने का अभी मैं जा ही रहा हूँ वहाँ पे गुरुद्वारे में, वहाँ पे सो जाऊँगा। और अब नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा ओमकारेश्वर का, ये वाला ब्लॉग मैं डाल दूँगा, एक दिन में डाल दूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ये बाय बाय, जय महाकाल। कल निकल जाऊँगा ओमकारेश्वर के लिए। सी या।